हेलो एवरीवन, आई एम रविशंकर सिंह और आज मेरे साथ है मिस्टर लव गुप्ता। जैसा कि मैंने पहले अड्डा 247 चैनल पे वीडियोस डाले थे या फिर मैंने लाइव सेशन किया था sscadda.com पे, तो उसके तहत कई कमेंट्स आए जिनमें से काफ़ी प्राइमरली ये आई कि नोटिफिकेशन कब तक आने वाली है, क्यों डिले हो रहा है, क्या चेंजेस आ सकती हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि क्या रीजंस हैं नोटिफिकेशन अभी तक डिले होने के, और अगर नोटिफिकेशन डिले हो रहा है तो उससे आप लोगों को क्या बेनिफिट्स हैं या फिर आप लोगों की प्रिपरेशन के ऊपर उससे क्या इफेक्ट पड़ेगा। सबसे पहला जो रीज़न है मेरे अकॉर्डिंग जिसकी वजह से नोटिफिकेशन डिले हो रहा है वो रीज़न यही है कि एसएससी एज़ यूजुअल थोड़ा तो नहीं बहुत ज़्यादा डिले कर देता है अपनी प्रोसेसेस को, जैसे कि एग्ज़ाम कंडक्ट करवाना या उसका रिज़ल्ट देना या फिर इवन ज्वाइनिंग की भी बात हो तो उसमें काफ़ी डिले रहता है एसएससी की प्रोसेसेस में। यस, एज यूजुअल ये पिछले 3-4 सालों से ट्रेंड है कि कभी भी जो एक्सपेक्टेड टाइम फ्रेम होता है कभी भी एसएससी उस टाइम पे एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं करा पाती। इस साल एक एक्स्ट्रा इशू ये भी है कि लास्ट ईयर फर्स्ट टाइम ऑनलाइन पेपर्स इंट्रोड्यूस किए गए थे तो काफ़ी प्रॉब्लम्स आए थे टेक्निकल। तो हो सकता है एसएससी वो सारे इशू को पहले टैकल कर रही हो, पहले 100% कॉन्फिडेंट होना चाहती हो कि ये सारे प्रॉब्लम्स दोबारा ना आए, इसलिए ये डिले हो रही है। और भी काफ़ी रीजंस हो सकते हैं, जैसे कि आजकल मार्केट में काफ़ी न्यूज़ चल रही है कि टायर 1 के टाइम में चेंजेस हो गए हैं, 75 मिनट से घटा के उसको 60 मिनट्स कर दिया गया है। हो सकता है इस वजह से भी एसएससी थोड़ा टाइम ले रहा हो कि नोटिफिकेशन निकालने में कि क्या उसको 60 मिनट्स ही करना है या 75 रखना है, या फिर काफ़ी बातें इस चीज़ के लिए भी चल रही हैं कि और एक टायर 2 में भी चेंजेस की बात सुनने को आ रही है कि वहाँ पे जीएस को इंट्रोड्यूस किया जा सकता है टायर 2 में। ये सब मार्केट में र्यूमर्स हैं, अभी कोई भी कंफर्म्ड नहीं है। और ये चीज़ें तभी कंफर्म होंगी जब नोटिफिकेशन आएगा, और ऐसा नहीं है कि जब नोटिफिकेशन आएगा तो किसी पर्टिकुलर एस्पिरेंट के लिए अलग से आएगा और किसी अलग के लिए अलग से आएगा। सबके लिए सेम टाइम पे नोटिफिकेशन आएगा, और अगर कुछ चेंजेस होते हैं वो सबके लिए होंगे। ऐसा नहीं होगा कि किसी एक के लिए चेंजेस हो रहे हैं सिर्फ। यस, और आप ये बात हमेशा दिमाग में रखें कि ये जो भी न्यूज़ है या फिर र्यूमर्स हैं ये बस र्यूमर्स हैं, इनकी कोई गारंटी नहीं है। ये इंट्रोड्यूस हो भी सकती हैं और नहीं भी हो सकती हैं। इसलिए जब तक ये इंट्रोड्यूस नहीं हो जाती हैं नोटिफिकेशन में, आपको अज्यूम करके चलना है कि जो स्टेटस को है, जो ऑलरेडी पिछले साल की नोटिफिकेशन है, उस हिसाब से आपको अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यू रखनी है। और एक चीज़ और जो है वो एसएससी में हमेशा से ही रहती है, जब भी नया नोटिफिकेशन आने वाला होता है तो कुछ ना कुछ र्यूमर्स तो हमेशा हर साल ही उड़ते हैं। उन र्यूमर्स पे ध्यान ना दे के आप अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यू रखिए, क्योंकि अगर चेंजेस होते भी हैं तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि एग्ज़ाम नहीं दोगे, एग्ज़ाम तो तब भी दोगे। ओके, और एक चीज़ ये है कि अगर आपकी मान लो जीएस इंट्रोड्यूस हो जाती है टायर 2 में, तो उससे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए कि जीएस अब 150 मार्क्स की हो गई तो अब अच्छे से तैयारी करेंगे। अगर आप 50 मार्क्स होते हुए भी अगर अच्छे से तैयारी नहीं कर रहे हो तो आप इस रेस में पीछे हो जाओगे, क्योंकि आप ये मान के चल लो कि अगर 10 लाख बच्चे एग्ज़ाम दे रहे हैं तो एटलीस्ट उसमें से 1 लाख बच्चे हैं जो सीरियसली जीएस को कवर करके जा रहे हैं। तो अगर आप सोचोगे कि नहीं 50 मार्क्स का ही है, उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं, जब वो इंट्रोड्यूस हो जाएगी नोटिफिकेशन में टियर 2 में तब पढ़ाई करेंगे, तो दैट इज़ ए रॉन्ग अप्रोच। और ये भी चीज़ है, इन सब चीज़ों में काफ़ी टाइम भी वेस्ट हो जाता है सब सोचने में कि नोटिफिकेशन आएगा तो ये होगा, नोटिफिकेशन नहीं आएगा तो ये होगा। मान लीजिए चलिए जीएस आ भी गई तो आप जीएस पढ़ ही रहे हैं ऑलरेडी, अगर नहीं पढ़ रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप लैग कर रहे हैं। और अगर नोटिफिकेशन में जीएस नहीं इंट्रोड्यूस हुई तो आप अपना इतना जो प्रीशियस टाइम है जिसमें आपको मैथ्स पढ़नी चाहिए, इंग्लिश या रीजनिंग या जीएस जो भी पढ़ना चाहिए, आप उसको भी तो लूज़ कर रहे हैं इस टेंशन में कि जीएस आ सकती है नहीं आ सकती है। अगर आनी है वो सबके लिए ही आनी है, तो अभी इस सब चीज़ों पे ध्यान मत दीजिए और जो पुराना पैटर्न है उसके अकॉर्डिंग ही अपनी प्रैक्टिस करते रहिए। इन समरी मैं ये कहूँगा कि आपकी प्रिपरेशन ऐसी होनी चाहिए अभी से कि चाहे जो भी पैटर्न हो, नोटिफिकेशन में जो भी चेंजेस हो, आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आप निकाल लोगे। आपको डिपेंडेंट नहीं होना है कि अगर नोटिफिकेशन में ये इंट्रोड्यूस होगा तब मेरी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होगी या कम होगी। और एक चीज़ जो कही जा रही है कि नोटिफिकेशन में ऐसा हो सकता है कि टाइम 75 मिनट से कम करके 60 मिनट्स हो जाए, तो अगर आप पिछले साल के क्वेश्चन पेपर्स उठा के देखेंगे तो वो ऐसे क्वेश्चन पेपर्स थे जो 45 मिनट्स में सॉल्व हो जाने चाहिए थे। तो अगर वो 60 मिनट्स भी कर देते हैं तो भी आप लोगों के पास 15 मिनट का गैप है। तो अपनी प्रिपरेशन आप उसी हिसाब से रखिए कि आपको जो एग्ज़ाम है 50 मिनट्स के अंदर कंप्लीट कर लेना है, चाहे 60 मिनट्स दिए जाएँ आपको, चाहे 75 मिनट्स दिए जाएँ। एक एस्पेक्ट जो और आ जाती है नोटिफिकेशन डिले से, वो है कि अब एग्ज़ाम की जो पहले से
जो टाइम फ्रेम था जून का, मिड जून का, वो भी डिले हो सकता है। तो इस पे भी क्या अप्रोच होनी चाहिए, इस पे आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देनी मुझे ज़रूरत महसूस होती है, क्योंकि मैंने कई लोगों को मिस्टेक करते देखा है पिछले बार भी जब एग्ज़ाम डिले हुई थी। फर्स्ट ऑफ ऑल कि आपको खुश होने की ज़रूरत नहीं है कि एग्ज़ाम डिले हो रही है, तो अब आपके पास एम्पल टाइम मिलेगा प्रिपरेशन के लिए, क्योंकि ये एक बोर्ड एग्ज़ाम तो है नहीं जहाँ पे अगर एक्स्ट्रा टाइम मिल गया तो सभी बच्चे 80% 90% ले आएंगे। यहाँ तो कंपटीशन है, अगर आपको टाइम एक्स्ट्रा मिल रहा है तो बाकी लोगों को भी टाइम एक्स्ट्रा मिल रहा है। तो अगर आप ये टाइम अभी आप प्रिपरेशन आप अपनी लास्ट गियर में नहीं डालते हो कि अभी काफ़ी टाइम है, तो इससे आपके और लोग हैं जो भी आपके कंपटीटर है वो आगे निकल जाएंगे। ये बात तो सही है, और अभी उन लोगों के लिए भी काफ़ी चांस है जो ये सोच रहे थे कि हम लोगों ने अभी प्रिपरेशन स्टार्ट की है और हम लोग कंप्लीट कर पाएंगे या नहीं अपना कोर्स। आप लोग इसको एज एन अपॉर्चुनिटी ले सकते हैं, क्योंकि हो सकता है मे बी एग्ज़ाम डिले हो जाए। उसके लिए कोई बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी इस चीज़ की नहीं है कि होगा या नहीं होगा, बट हाँ, अगर नोटिफिकेशन डिले हो रहा है, जैसे सीपीओ का भी नोटिफिकेशन जनवरी में आना था और आई थिंक अप्रैल में उसका एग्ज़ाम होना था। अगर आप सोचिए उसका खुद का नोटिफिकेशन अभी तक नहीं आया है, तो अप्रैल में एग्ज़ाम का तो अब कोई मतलब ही नहीं है। और अगर सीपीओ का एग्ज़ाम लेट हो रहा है, तो ऐसे ही हम इससे ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि सीजीएल का एग्ज़ाम भी डिले होगा। अब ये कितना होगा, जुलाई जाएगा, अगस्त जाएगा, ये कहना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि पहले भी ये एग्ज़ाम्स डिले हुए हैं। जैसे 2015 में अगर हम लोग अपनी बात करें, तब भी जून में एग्ज़ाम होना था, तब अगस्त में हुआ। लास्ट ईयर भी जून में एग्ज़ाम होना था, तब भी अगस्त में हुआ। तो ऐसा हो सकता है कि अगस्त तक चला जाए एग्ज़ाम। तो मिस्टर लव गुप्ता जो कर रहे हैं कि इस बार चूंकि डिले हो सकता है, तो प्रोबेबिलिटी है न्यू कमर्स को फ़ायदा होने की, क्योंकि उनके पास अचानक से 2 महीने एक्स्ट्रा बढ़ गए। बट इसका ये मतलब नहीं है जो पुराने एस्पिरेंट्स हैं कि वो स्लैक कर जाएं। उन्हें अपनी फोकस अभी से ही पूरी की पूरी रखनी है, और जितनी मैक्सिमम पढ़ाई कर सकते हैं वो अभी से करनी है। और एक और चीज़ जो मैं कहना चाहूँगा कि अगर आप पुराने स्टूडेंट हैं तो आप मिड जून का जो पहले का टारगेट था, आप वही टारगेट लेकर अभी भी चलो। आपको ये अज्यूम करके चलना है कि जून में एग्ज़ाम हो जाएगी, आप उसके हिसाब से पढ़ाई करो, सारी कोर्स जून तक कंप्लीट कर लो। अगर डिले होती है तो वो एक्स्ट्रा टाइम जो है वो आप रिवीजन के लिए रखो, क्योंकि रिवीजन इज़ ए मस्ट, और आप जितनी सी ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करोगे उतनी ही बेटर होगी। और अगर आपको एक्स्ट्रा टाइम मिलता भी है तो उसमें आपको ज़्यादा कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना है। कि आप क्या होता है कि अगर एक्स्ट्रा टाइम मिल जाता है तो उसमें लोग क्या करते हैं कि सोचते हैं कि हमारा कोर्स ऑलरेडी कवर्ड है, अब हम कुछ नई चीज़ें पढ़ लेते हैं। जैसे जीएस में अगर आपने एक चीज़ पढ़ ली है और आपको लग रहा है कि अब आपके पास और टाइम है, तो आप लास्ट टाइम में सोचते हैं कि मेरा इतना कोर्स तो हो गया है, अब मैं कुछ कहीं और किसी सोर्स से जीएस पढ़ लूँ। तो उसमें होता यही है कि आप जो आपने पढ़ रखा होता है वो भी आप भूल जाते हैं। सो लास्ट टाइम में भी अगर एक्स्ट्रा टाइम मिल रहा है तो आप उसको रिवीजन के लिए ही यूटिलाइज करें, ना कि कुछ नया पढ़ने के लिए। तो इन कंक्लूजन में ये कहना चाहूँगा कि अभी से आप नोटिफिकेशन की ज़्यादा टेंशन न लें, वो जब आएगी तब आएगी। आप हर 1 घंटे 2 घंटे पे नोटिफिकेशन चेक करने की ज़रूरत नहीं है एसएससी वेबसाइट पे, क्यों नहीं आ रही है, क्या चेंजेस हो सकते हैं, इसके लिए 20 फेसबुक पेज पे विजिट करने की ज़रूरत नहीं है। इससे आपका प्रीशियस टाइम वेस्ट होगा और आप अपनी पढ़ाई पे कंसंट्रेट भी नहीं कर पाओगे। सो आप अपनी पढ़ाई पे फोकस रखो, और जहाँ तक नोटिफिकेशन आने की बात है तो उसके बाद हम लोग जब नोटिफिकेशन आ जाती है तो हम लोग आप लोगों के लिए वीडियोस बनाएंगे कि प्रेफरेंस कैसे फिल करनी है, कौन सी पोस्ट ऊपर रखनी है और कौन सी नीचे रखनी है। उस हिसाब से हम लोग बताएंगे आपको कि आपकी प्रेफरेंस लिस्ट क्या होनी चाहिए। यस, और भी प्रेफरेंस लिस्ट के अलावा और अगर कुछ चेंजेस आती भी हैं तो उन्हें कैसे टैकल करना है, ये सारी चीज़ें हम आपको डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। सो अभी आप इसकी टेंशन बिल्कुल न लें, अपनी पढ़ाई पे फोकस करें। और जैसा रवि ने कहा कि अगर इंग्लिश के मार्क्स कम हो भी जाते हैं टायर 2 में, मतलब अगर इंग्लिश 200 से 100 मार्क्स की भी हो जाती है, तब इंग्लिश तो तब भी आपको पढ़नी ही है। तो ये सोच के ना चले कि अगर टायर 2 के अंदर जीएस इंट्रोड्यूस हो गई तो आप इंग्लिश पढ़ना छोड़ देंगे। और मेरा तो यही मानना है कि जो पुराना पैटर्न चल रहा है अभी उसी हिसाब से प्रिपेयर करें। जब नोटिफिकेशन आ जाएगा तो एसएससी आपको एम्पल टाइम इतना देगा कि आप उस नोटिफिकेशन में जो चेंजेस आ रहे हैं उसको टैकल कर पाएँ। आई थिंक नोटिफिकेशन से लेकर एग्जाम तक के बीच में एटलीस्ट 2 महीने का गैप तो रहता ही रहता है। यस, समटाइम्स 3 महीने का भी गैप हो जाता है वो, क्योंकि एसएससी डिले तो करता ही रहता है, उसकी आदत ही है। ओके, सो थैंक्स टू ऑल ऑफ यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो।
और ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम, और प्रिपरेशन करते रहिए पुराने पैटर्न के अकॉर्डिंग, और जो भी नए चेंजेस आ रहे हैं उनको लेके ज़रा सी भी टेंशन मत लीजिए। थैंक यू। थैंक यू ऑल।